वहां से कहाँ जाना है? अबे तो आसान बनाओ ना, तो तुम लोग वहीं पहुंचो, मैं वहीं आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, बस निकलता हूँ मैं। सही सही। अच्छा नूर, देखो मैंने जिद पकड़ ली अब खाना बनवाने की, तो तुम संभाल लेना, मुझे कुछ सुनने को ना मिले। आलियान, मैं खाना बना दिया करूंगी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ तो अम्मी की कॉल इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। नूर, नूर, क्या हुआ अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? वो अनीला। क्या हुआ है अनीला भाभी को? नहीं, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और असमत उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। अच्छा ठीक है अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं आती हूँ। मुझे बताएं कौन से हॉस्पिटल हैं आप? वो फेज 8 पे हॉस्पिटल मैटरनिटी वाला। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। ओके ओके। आलियान, अनीला भाभी की तबीयत खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे? लेकिन अभी तो मैं प्लीज आलियान। ठीक है, तुम आ जाओ नीचे, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। आयशा, मेरी तो अनीला से उस वक्त फोन पर बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक थी वो। फिर अचानक से इतनी तबीयत उसकी कैसे खराब हो गई? भाभी मुझे कुछ नहीं पता, बस जब मैं कमरे में आई थी ना तो उसी वक्त से उसको कुछ पेन शुरू हो गए थे, तो असफत और मैंने सोचा कि उसको फौरन हॉस्पिटल ले आए। मामा, कैसी तबीयत है भाभी की? वो तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर कह रहे हैं कि इमरजेंसी सी सेक्शन कराना पड़ेगा और कह रहे हैं कि बस दुआ करें। आप फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगी भाभी इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ये बात मुबारक करे। आयशा, असफत कहाँ है? वो नहीं नजर आ रहा। असफत ब्लड बैंक गया है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्लड की बहुत सख्त जरूरत है। असफत बेटा, ब्लड का इंतजाम हो गया? नहीं अम्मी, मैंने आसपास के तमाम ब्लड बैंक से पूछा, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी के पास नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे अनीला और आरिश का तो सेम ब्लड ग्रुप है। मैं बुलाती हूँ ना आरिश को। मुझे ख्याल क्यों नहीं रहा। सर, ब्लड का इंतजाम हो गया? सॉरी सिस्टर, मैंने तो तमाम ब्लड बैंक से पूछा, कहीं से वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा। आप लोग प्लीज खुद कोशिश करें ना, जितना खर्चा होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसकी फिक्र ना करें। पेमेंट का मसला नहीं है सर, दरअसल हमारे पास है नहीं, अगर होता तो जरूर लगा देते। अब सब भाई, मुझे याद है, ओ नेगेटिव ना, ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है। आप मेरा ब्लड ले लीजिए। सर एक नहीं 4 बोतलें चाहिए। अब आप जल्दी से ब्लड बैंक जाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं और अरेंज करके लाएं। थैंक यू यार आलियान, थैंक यू सो मच यार। सब भाई शर्मिंदा मत करें, घर की बात है। लेकिन आलियान, बाकी की 3 बॉटल्स? वो भी हो जाएंगी। अब इतनी बड़े दोस्तों की पलटन है, वो किस दिन काम आएगी? किसी ना किसी का तो ओ नेगेटिव हो गई। मैं अभी कॉल करके आता हूँ और उन्हें बुलाता हूँ हॉस्पिटल।
आप फिक्र नहीं करें, मैंने दोस्तों को बोल दिया है और ब्लड का इंतजाम हो जाएगा। यार यार आलियान, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया यार मुझ पे। थैंक यू यार, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू बेटा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ बैठे बैठे बैठे। अच्छा मैं ब्लड टेस्ट करवा के आता हूँ। नूर, बैठ जाओ बेटा। हारिस साहब, क्या हुआ? खैरियत? आप अब तक जाग लो। बेगम साहिबा की कॉल का इंतजार कर रही थी। अनिला बाजी की ना तबीयत सही नहीं है, वो हॉस्पिटल गई हैं और आपको भी कॉलें करी हैं उन्होंने। कॉल, मेरा तो फोन ही बंद है। कौन से हॉस्पिटल में? कुछ बताया आपको? जूस। शुक्रिया। आ जाओ। अलियान, आप ठीक तो है ना? चक्कर तो नहीं आ रहे? मैं ठीक हूँ। फवाद, थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। मिलता हूँ फिर मैं शाम में, सही है? शुक्रिया। आ जाए इधर, बैठ जाए, बैठ के पिए। नहीं मैं ठीक हूँ। चाची कहाँ? वहीं पर है? जी। तो उन्हीं के पास चलते हैं ना। आज डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? मुबारक हो, अल्लाह ने करम कर दिया है। माँ और बच्ची दोनों सलामत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे मत करें, अल्लाह को करें और इनको। शुक्र है बर वक्त खून का बंदोबस्त हो गया, वरना केस जितना कॉम्प्लिकेटेड था बहुत मुश्किल भी हो सकती थी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। आप सबको भी बहुत मुबारक और आलियान। ये समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा। तुम फरिश्ता बन के आए हो यार। थैंक यू। इस तरह बार बार शुक्रिया अदा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शुक्र करें कि भाभी और बच्ची दोनों ठीक हैं। मिठाई का तो बंदोबस्त करो। मैं अभी मिठाई लेकर आ रहा हूं। मैं लेकर चलो चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, वाकई मुझे आलियान से उम्मीद नहीं थी। चलो मैं बताता हूँ इशरत को। हाँ, अल्लाह हाफिज। कब तक आ रहे हो? चलो। इशरत, इशरत जी क्या हुआ? भाई मुबारक हो, खानदान की पहली पोती हुई है।
ओ मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत। दोनों ठीक तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अरे वो खून नहीं मिल रहा था वहाँ पे, ओ नेगेटिव। वो तो आपके बेटे ने एक बोतल दी और दूसरे 2-4 दोस्त बुला के उनसे अरेंज करवाया। अरे आपने उससे पूछा नहीं कि उसने खून क्यों दिया? मैं क्यों पूछता? अरे वो दुश्मन है हमारे, हम उन्हें खून क्यों देंगे? अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की वजह से किसी की जानें बच गई, जिसे मैं सारी जिंदगी नाकारा और निकम्मा समझता रहा। आज उसने सब कुछ झुटला दिया। अरे आज तो मुझे उस पर फख्र महसूस हो रहा है। तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। बस मैं कोई फख्र महसूस नहीं कर रही, आप ही करें। मैं जाके सो रही हूँ बस। पूछा नहीं कब आ रहे हैं? आ रहे रास्ते में। अच्छा बस मैं जा रही हूँ सोने, सुबह दे दूंगी मुबारकबाद। आ जाए आप भी। आ रहा हूँ जाओ। गई भैंस पानी में। जिंदगी में गम न थे, कैसे कह दूं अजनबी तुमसे रिश्ते कम न थे। कैसे ये नसीब है, रिश्ते भी अजीब है। क्या हुआ जो बिछड़ गए दिल के तो वो करीब है। मुश्किल कहाँ थे यूं रास्ते, अपनों में ना थे यूं फासले। हसरत यही रही हमको, कभी तो वो हाले दिल जानते। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले, ऐसी भी है क्या मजबूरियां। तुमको भला हम कैसे समझाएं, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाएं। रखा है क्या जी इन झगड़ों में, मान तो होते हैं अपनों में। छोड़ते नहीं हैं यूं बीच रस्तों, हमसे न पाए बेरुखी, तुम ही से है अब ये जिंदगी। सुन लो कभी मेरे दिल की, तुमसे जो कुछ है कही अनकही। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया छोड़ो भी रंजिशें, ऐसी भी है क्या मजबूरियां। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। और अनीला बीबी की तबीयत कैसी है? अनीला अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। उसके घर अल्लाह की रहमत आई है, बेटी हुई है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तुम सबको भी मुबारक। ये मिठाई मंगाओ और सब अपना मुंह मीठा करो। बहुत बहुत शुक्रिया।
मानो। आई एम वेरी सॉरी। मेरा फोन बंद था, मैं दोस्तों के साथ। मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाए। मुसीबतें बताकर नहीं आती आरिश, संभल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। ये लें, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बना कर लाई। पर मैंने तो चाय का कहा था। हाँ, लेकिन मैं जूस बना कर लाई हूँ तो पीना पड़ेगा। जूस पीने का दिल नहीं है मेरा। कभी कभार वो भी कर लेना चाहिए जो दिल ना कह रहा हो सकता है किसी दूसरे की खुशी शामिल हो उसमें। Good. ये क्यों नहीं रहे? पी रहा हूँ। ये कौन है भाई? कौन है? आ रही हूँ। जी कौन है आप लोग? और आपको तमीज नहीं है, ऐसे कैसे बजाते हैं किसी का दरवाजा? बीबी साइड बैठो। अरे कौन है आप लोग? किधर घुसे चले आ रहे? रुकिए, कौन है आप लोग? कहाँ आ रहे हैं? इन्हें मैं लेकर आई हूँ, घर खाली करो। अरे ऐसे कैसे खाली कर दे? किराया देते हैं हम, आप यूं ऐसे खाली नहीं करवा सकती। पैगाम देकर गई थी ना तुम्हें, क्या ही लाए तो उसे बता देना कि किराया दे या घर खाली करे। बता दिया था मैंने उसे और दे तो दिया उसने किराया। अब क्या 1 महीने में 2 दफा किराया दे? ओ बीबी, मुझे 1 महीने का भी किराया नहीं मिला। पिछले 2 महीने से मुफ्त में रह रहा है। कितनी बार समझाया, बड़ा कोई ढीठ है, उसके कान पे जू नहीं रेंगती। और अब मेरी बस हो गई है। चलो भाई सामान उठाओ, चलो। अरे ऐसे कैसे उठा रहे हैं? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? रुके रुके, ये रखे, मेरी बात सुनिए रहे आप। ये क्या कर रहे हैं? इधर रुक जाए प्लीज, इन्हें रोकें। क्या कर रहे हैं ये लोग? रुको, किराया निकालो पहले। मुझे बताएं आप कितना किराया है 1 महीने का? 30,000। अच्छा, आप मुझे एक दिन की मोहलत देते हैं। कल आप आके मुझसे ले जाइएगा, मैं कैश निकलवा के रख लूंगी। 1 दिन की? 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे 1 सेकंड दे, मैं फोन लेकर आती हूँ, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ। जी मुझे नंबर बताएं अपना। फाइव 5249। ये चेक करें, मैंने कर दिया सर। ये तो हो गया 1 महीने का किराया।
पिछले 2 महीने का कौन देगा? आहिल आ जाए वो भी मिल जाएगा आपको, मैं कह दूंगी उसे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, 10 दिन की मोहलत देकर जा रही हूँ। अगर मुझे 10 दिन में किराया नहीं मिला ना तो सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगी। मिल जाएगा मिल जाएगा। बता देना आहिल को। चलो। ये टेबल तो रखवा जाए। आहिल, अनीला भाभी और बेबी बस आने ही वाले होंगे। देखो सब अच्छा तो लग रहा है ना, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मिस हो और हमारा सरप्राइज खराब हो जाए। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ, जैसे ही अनीला भाभी लोग आने वाले हो ना, बस किसी भी तरह की मुझे ऊपर बता देना, ठीक है? नजर रखना। ठीक है। अब इतना भी क्या सोच रहा है यार, छोटा सा काम है, कर दो ना। यार ये काम इतना भी आसान नहीं है, बहुत रिस्क वाला काम है। अगर किसी को पता चल गया तो यार मेरी नौकरी चली जाएगी। कौन बताएगा उन्हें? और यार मुझे पैसों की जरूरत है, अगर नवेरा के ड्यूज मुझे मिल जाएंगे तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। देख यार, मैं बहुत मुश्किल में हूं। गांव के अखराजात हैं, यहाँ के अखराजात हैं, फ्लैट का रेंट है, कैसे पूरा करूंगा मैं? अगर तुमने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। यार ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत रिस्क वाला काम है यार। क्या मुश्किल है? नवेरा की साइन करना मुश्किल है ना, वो मैं कर दूंगा, बहुत आसान है वो। लेकिन पे चेक उसी के अकाउंट का बनेगा और उसी के ही अकाउंट में जाएगा। एक चेक बनाओ मेरे नाम, कोई मसला नहीं होगा। यार तेरे अकाउंट से ताल्लुकात होने का मुझे तो कोई फायदा हो ना। देख यार, एक तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है, प्लीज इनकार मत कर। और नवेरा को पता नहीं चलेगा, ना ही वो ऑफिस आएगी। इसी बात का डर है ना, मैं इसकी गारंटी लेता हूं ये नहीं होगा। सोचने तो दो यार। अच्छा चल ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन बहुत रिस्क है यार इसमें। तू परेशान ना हो, कल मैं कॉल करूंगा, ऑफिस आ जाना। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर नवेरा को पता चला ना तो भाई मैं हाथ उठा लूंगा। नहीं पता चलेगा, परेशान ना हो। एक तो ये नवेरा मेरी जान कब छोड़ेगी? 2 मिनट होते नहीं घर से निकले हुए कॉल करना शुरू कर देती, जैसे मैंने घर वापस जाना ही नहीं है। यार कोई इमरजेंसी होगी, फोन उठा ले, हो सकता किसी प्रॉब्लम में हो। कैसी परेशानी यार, सर से पाओ तो यही परेशानी है। और यार तुम खुद बताओ ना, क्या मेरे घर नहीं जाना? इन सब चीजों को छोड़ो, तुम चाय पियो और कल का सोचो। कल मुझे टाइमली कॉल कर लेना, ओके? और हाँ, चेक एक ही दफा बनेगा तो स्पेलिंग देख के लिखना, ओके? कर दो। हंस रहा है? चाय पी। यार ये ठंडी हो गई, दूसरी लाओ। सरप्राइज! वेलकम होम भाभी।
थैंक यू नूर, कमरा तो बहुत प्यारा डेकोरेट किया है तुमने। वाकई नूर, कमरा बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए लाए, इसको अब मुझे दे दे, मैं कब से वेट कर रही हूँ इसको। ये लो भाई, ये लो। अरे तुम अनीला अच्छा भाई, आप लोग बैठ के बातें करें, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन मैं वापस आऊँ तो मेरी गुड़िया मुझे वापस चाहिए, ठीक है? तुम्हारी गुड़िया तुम्हें जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारा वक्त है इसके साथ खेलने का। अच्छा सुनो, रास्ते में जरा मिठाई वगैरह लेके जाना, सबको खिलाना है दफ्तर में। अम्मी, मैं ऑलरेडी ऑफिस बॉय को बोल चुका हूँ, अब तक तो वो खरीद के खिला भी चुका होगा। ठीक है, चलें, I'll see you guys later. Take care. अल्लाह हाफिज़ and thanks for this. कितनी प्यारी है ये, बिल्कुल गुड़िया जैसी है। पता है नूर, ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, डिट्टो कॉपी। ना मानो तो बचपन की तस्वीरें निकाल के देख लो, है नीला? क्या वाकई? हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, प्यारी। चले, जिसके भी जैसी है, मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे और किसी की नजर ना लगे इसको। आमीन 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 आमीन। ये पकड़ेगा? जी आलियान, अच्छा आ गए हैं आप? ठीक है, मैं बस आ रही हूँ, आप वेट करें। ओके चलिए मामा, मुझे अब जाना होगा। अरे मैं तो कह रही थी तुम एक दो दिन रुक जाओ, अब तुम कहो तो मैं आलियान से बात करती हूँ। अरे नहीं मामा, मुझे कल कॉलेज में तो जाना है ना, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन मैं हफ्ते को लगाऊंगी चक्कर। हाँ भाई, पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। चलो, आप अपना ख्याल रखिएगा और बेबी का। तुम भी अपना ख्याल रखना, एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस। मामा आप भी। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए। हाँ है, ड्राइवर बताया था तुमने उसे कि हम कहाँ हैं, कहाँ आनी है गाड़ी? जी अम्मा, बताया था कि यहीं पार कर लेना, आता ही होगा। अरे अलियान को ही फोन कर लो, वही आ जाए कम से कम। अम्मा अलियान क्यों आएगा? ये तो नूर को लेने गया है ना। अरे भाई, ये तो बहुत ही जन मुरीद हो गया है? हद हो गई है। माँ बहन सड़क पे गर्मी में सड़ रही हैं और वो बीवी के चोचले उठा रहे हैं। आने दो जरा, आज घर खबर लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हद हो गई, हद हो गई। ओहो, अच्छा आप परेशान ना होना, यही होगा ड्राइवर, कहाँ जाना है उसने। तोबा भाई तोबा, इतनी गर्मी में बुरा ही हाल हो गया हमारा तो। देखो मिलाओ, किसी को तो फोन मिलाओ, करो तो सही फोन। हाँ मखा गर्मी में खड़े हुए हम सब लोग। अम्मा आ रहा होगा ना, यही कहीं होगा रास्ते में। हाँ। अरे आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? अरे ड्राइवर का इंतजार कर रहे हैं, बस आने वाला ही होगा अभी। अच्छा चलें, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, तुम्हें तकलीफ होगी, क्यों आ रहे हैं अभी ड्राइवर? बस कोई बात नहीं है, चले जाएंगे, तकल्लुफ रहने दो। और क्या हो रहा है ये बताओ। जी आंटी, बस अभी रिसेंटली एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है, उसमें जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। कभी हमारे अलियान को भी आके समझाओ ना, वो भी किसी काम पर लगे, कम से कम अपने अब्बा ही के साथ चला जाया करे दुकान पे, समझाओ। जी आंटी, बिल्कुल सब कुछ समझा दूंगा उसे। अभी आप लोग, बुरा लग रहा है, गर्मी है बहुत और आप लोग बाहर खड़े हैं, गाड़ी में बैठे, मैं आपको ड्रॉप कर देता। अच्छा चलो, तुम फोन कर देना ड्राइवर को। आओ। जी अम्मा, कर रही हूँ।
कौन? खोलो यार, आहिल हूँ। इतना टाइम लेता कोई दरवाजा खोलने में? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ आहिद, बंदा कॉल तो उठा लेता है यार, तुमने एक कॉल तक रिसीव नहीं की। यार इंटरव्यू देने गया था, वो देता या कॉल्स उठाता? बाय द वे, कॉल क्यों कर रही थी? आहिल तुमने 3 महीने से इस अपार्टमेंट का रेंट नहीं दिया। दिया है मैंने, रेंट क्यों नहीं दूंगा? झूठ मत बोलो यार, मालिक मकान आई थी आज 4-5 बंदे साथ लेकर, घर खाली करने का कह रही थी, बल्कि वो तो सामान उठाकर फेंकने लगे थे। मैंने इतनी मुश्किलों से रोका, फिर ऑनलाइन ट्रांसफर किए पैसे। जब ट्रांसफर कर ही दिए तो फिर एहसान क्यों जता रही हो? अरे एहसान नहीं जता रही, बता रही हूँ कि ये काम जरूरी करने के होते हैं। जब दे ही दिए थे तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद जाके बात कर लेता। तो कॉल की थी ना मैंने, जहमत की थी तुमने फोन उठाने की। देखो यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। आहिल मैं जानती हूँ तुम जॉब को लेके परेशान हो, लेकिन इसका मैं जॉब को लेके परेशान हूँ, लेकिन आज जो मेरे साथ हादसा हुआ है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या हुआ है? आहिल बताओ मुझे, क्यों परेशान हो, हुआ क्या है? आज इंटरव्यू से वापसी में मैंने एटीएम से 3 महीने का रेंट निकाल लिया था। पता है उसके बाद क्या हुआ? मेरी जेब कट गई। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, तुम तो जानती हो ना कि गाड़ी खराब है। वापसी में मैंने सोचा कि अगर कैब कराऊंगा तो मेरे पैसे खर्च होंगे, इसीलिए मैं बस से वापसी आ रहा था और फिर मेरी जेब भी कट गई। इतने पैसे लेकर क्या जरूरत थी बस से सफर करने की? कमाल करते हो तुम भी। अच्छा तुमने किसी से पूछा, तलाशी ली सबकी? मैंने सबसे पूछताछ की, तलाशी भी ली, लेकिन वो जेब कतरा इतना चालाक था कि इससे पहले मुझे पता चलता वहां से निकल गया। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो। तुम जाओ अंदर जाओ, तुम कूल डाउन हो जाओ, कुछ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, ओके? रेस्ट करो, मैं जूस लेके आती हूँ, ठीक है? अब उठ जाना प्लीज, गेट अप। कैसे सो जाती हो तुम इस सोफे पर? नींद आ जाती है? पहले नहीं आती थी लेकिन अब आ जाती है, आदत हो गई है मुझे। अच्छा, और मुझे पता है कि तुम तंग हो जाती हो वहां पर। बेड पर काफी जगह है, तुम सो सकती हो यहाँ पे।
बल्कि तुम कल से ही क्यों? हमेशा हमेशा देर कर देता हूँ। तुमको भला हम कैसे समझाएं, सुन लो कभी मेरे दिल की तुमसे जो कुछ है कहीं अनकहीं। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। ओ बेलिया है क्यों ये फासले, ऐसी भी है क्या मजबूरी।